नमस्कार, स्वागत है आपका रोर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पे आपकी होने वाली सुपर टेट 2022 के लिए बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी और ये तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पर बेस्ड होगी, जिसमें हम लोग हाई परसेंटेज सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो कि बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, हिंदी, गणित, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, जीके एंड करंट अफेयर्स होंगे। इन सब्जेक्ट पे वेटेज 110 नंबर का है, जो कि सुपर टेट में एक सीट दिलाने के लिए काफ़ी है। आज के वीडियो में हम लोग बाल विकास के टॉपिक अधिगम के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत से शुरुआत करेंगे, क्योंकि सुपर टेट के 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में इस टॉपिक से सवाल आ चुके हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रोर ऑफ एजुकेशन चैनल का आपका वादा है कि एक सीट आपकी अवश्य होगी। और रोर ऑफ एजुकेशन चैनल से जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि बाइलैंग्वेज कंटेंट आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि लैंग्वेज एज अ रिसोर्स की तरह काम करती है। पेपर में कई बार हिंदी में सिद्धांत के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि आपने तो इन्हें देखा ही नहीं, लेकिन इंग्लिश में थ्योरी के बहुत नाम नहीं होते हैं और ये पेपर में हमें अधिक नंबर गेन करने में मदद देते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग अधिगम के सिद्धांत पे आते हैं। हम लोग को इसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, गुथरी, सीएल हल, टॉलमैन, कोहलर, कोल्डलेविन, कैने, अल्बर्ट बंडूरा, इन सभी के सिद्धांत हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे व्यवहारवादियों के अधिगम के सिद्धांत को। और जैसे आप देख सकते हैं कि आपको कंटेंट इंग्लिश में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे सिद्धांत इंग्लिश में लिखे हुए भी। तो आपको इसका फ़ायदा होगा पेपर में, जब आपको पेपर बाइलैंग्वेज मिलता है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग आते हैं व्यवहारवादियों के अधिगम के सिद्धांत पर, बिहेवियरिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब इसी से पहला सवाल बनता है कि व्यवहारवाद के जनक किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो किसे कहा जाता है, तो जॉन बी वॉटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जॉन बी वॉटसन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जॉन बी वॉटसन। अब व्यवहारवादियों के अधिगम के सिद्धांत में हम लोग 4 लोगों के अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे: थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, पावलोव, कार्ल हल। अब थॉर्नडाइक के बारे में क्या चीज़ जानने वाली बात है, जो सवाल बन सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ऑलराइट, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत, जिसका नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। हम लोग इनके बारे में इतनी जानकारी ले लेंगे जो पेपर में इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत, तो इनके सिद्धांत को कई और नामों से जाना जाता है, जैसे कनेक्टिनिज्म थ्योरी यानी संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आपने देखा होगा कई बार आपसे पूछा जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है। 68,500 के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका था कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, यानी किसने प्रतिपादित किया है। और इन्हीं के सिद्धांत का दूसरा नाम है एसआर थ्योरी। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और याद करने का कुछ तरीका मैं भी बता दूंगा आपको, तो उससे आसानी पड़ेगी। संयोजनवाद का सिद्धांत, कनेक्टिनिज्म थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, ये 4 नाम आपको इनके थ्योरी के तो याद रखने ही रखने हैं। एसआर थ्योरी यानी इसका अर्थ होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। चलिए, इन्होंने थॉर्नडाइक ने कई नियम दिए थे, प्राइमरी नियम और सेकेंडरी नियम। हम लोग अब उनके बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी नियम में इन्होंने लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट दिए, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडिनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। जब आप किसी काम के लिए तत्पर होंगे तब आप अधिगम कर सकते हो। कोई आलसी इंसान जो कोई काम करना ही नहीं चाहता तो वो कोई काम कैसे सीख सकता है, यानी तत्पर होना उसके लिए ज़रूरी है। किसी काम को सीखने के लिए तत्पर होना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर वो इंसान उस काम के लिए उसकी प्रैक्टिस करता है। जैसे हम लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, ये बार बार करने से क्या होता है, इंसान परफेक्ट हुआ। ये कैसे हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, चेंजेस आए उसमें, तो वो परफेक्शन की तरफ बढ़ा। यही है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फिर जब वो कुछ पा लेता है, कुछ अचीव कर लेता है, तो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो चीज़ें सीखता है, समझता है कि उसका इफेक्ट क्या हुआ है उस पर, है ना, उसमें व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है। ये है प्रभाव का नियम। उसके इन तीनों ही नियम से अधिगम होता है। ये तीनों ही नियम ही जरूरी हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार। अब एक सवाल आता है हमेशा, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑल्सो नोन एज, यानी उपयोग अनुपयोग का नियम किस और नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आईएमपी है ये, कि उपयोग अनुपयोग का नियम दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको सेकेंडरी लॉ के बाद बताऊंगा। तब तक आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर आपको पता है तो। अब हम लोग पढ़ते हैं थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉ, थॉर्नडाइक के अधिगम के कॉर्ड नियम।
इसमें पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी आप बहुअनुक्रिया करते हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पर, तो बिल्ली बस हाथ पांव हिला रही थी उद्दीपक को देख के, और गलती से उसका हाथ पांव का इन द सेंस उसके पंजे पंजे वो हिला रही थी, अपने पाँव हिला रही थी, उसका पाँव पड़ जाता है किस पे, गुटके पर, और वो गेट खुल जाता है और उस खा लेती है ना। तो उसने क्या किया, बहुत सारी अनुक्रिया की, उसने बहुत सारी अनुक्रिया की और उसके फलस्वरूप उसे उद्दीपन मिल गया। ऐसा आपके साथ भी होता है, कई बार आप कुछ भी करते रहते हो, आपको अचानक से कुछ मिल जाता है, अचीव हो जाता है, आपका कुछ इंटेंशन नहीं था लेकिन आपने उसको हल कर लिया। जैसे कभी कभी पजल होती है, आप ऐसे लिए बैठे हुए पजल को अचानक से वो कुछ ना कुछ इधर उधर करते हुए वो सॉल्व हो जाती है। ये है बहुअनुक्रिया का नियम। आते हैं दूसरा, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, मानसिक स्थिति का नियम। अब मानसिक स्थिति का नियम क्या होता है, आप अगर मेंटली अवेयर नहीं हो या फिर मेंटली तैयार नहीं हो, रेडी नहीं हो, तो क्या आप किसी काम को कर पाओगे। मान लीजिए आपका कल परीक्षा है, कल आपकी बहुत महत्वपूर्ण सुपर टेट की परीक्षा है, और आपसे एक दिन पहले कहा जाए चलिए आइए क्रिकेट का मैच हो जाए, तो क्या आप उसमें अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे या खेलने भी जाओगे आप। मानसिक, यही बताता है मानसिक स्थिति का नियम, यानी आपको मेंटली किस अवस्था में, ये भी निर्भर करता है कोई चीज़ सीखने के लिए, थॉर्नडाइक के अधिगम में के गॉर्डियम में। तीसरा होता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि आप किसी काम को खंड खंड में बांट लेते हैं। जैसे कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो, तो पहाड़ एक ही बार में थोड़ी चढ़ा जाता है, आप उसको खंड में बांट लेते हैं कि आप इतने समय में यहाँ तक चढ़ेंगे, उसमें रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर इतने खंड पे चढ़ेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर इतने खंड पे चढ़ेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, और धीरे आप बाद में पाएंगे कि आप पहुंच गए उसकी चोटी पर। तो ये है आंशिक क्रिया का नियम, जिससे आप अधिगम कर सकते हैं, यानी खंड खंड में बांट ले। जैसे आपके सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं, आप एक साथ एक ही दिन में तो नहीं पढ़ सकते, तो आपको अपने सिलेबस को थोड़े थोड़े भागों में बांटना पड़ेगा, आंशिक रूप में पार्शियली बांटना पड़ेगा, उसको अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको सीखने के लिए पूरी तरीके से। अब चौथा है लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता अनुरूपता का सिद्धांत। अब लॉ ऑफ एनालॉजी क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जो पहले कभी ऐसा हमने देखा होगा, है ना, ऐसा हमने कभी एक्सपीरियंस किया है, तो हम उसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके जो नई परिस्थिति है उसमें प्रयोग करते हैं। ऐसे कई बार होता है, जैसे आपने कभी पहले कोई परिस्थिति आई है, जैसे पेपर देने गए हो आप, तो आपने एक तरीका सीख लिया कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसके बाद उसी को हल कर लेते हैं, उसके उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर कर लेते हैं। फिर दूसरा पेपर आप कोई और किसी और सब्जेक्ट का देने जाते हो या फिर किसी और एग्जाम का देने जाते हो, तो उसमें भी आप ऐसा फॉलो करते हो। ये लॉ ऑफ एनालॉजी है, अनुरूपता, एक जैसी बातें जो पहले आपने सीख चुके हो उसी तरह की अधिगम का इस्तेमाल कर रहे हो आप नई परिस्थिति में, यह लॉ ऑफ एनालॉजी। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब क्या होता है कि आपने कोई काम सीखा और उसके बाद आप उस काम को छोड़ के दूसरे काम पे चले गए, है ना, साहचर्य परिवर्तन का नियम। आपने उस काम को किया, उससे हट के दूसरे काम करने लगे उसी से रिलेटेड होते हुए, ठीक, तो ये साहचर्य परिवर्तन का नियम है। अब ये नाम हमें जानना ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने प्राइमरी लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल ऐसे बनता है, आपको 3 नियम दे दिए जाते हैं थॉर्नडाइक के, और फिर उसमें एक ऑप्शन डाल दिया जाता है गॉड नियम, और उसमें से आपको चूज करना होता है, ऑड वन आउट हटा निकालना होता है। तो इसलिए ये आपको बस पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी बहुअनुक्रिया नियम, मानसिक स्थिति का नियम लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, आंशिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, सादृश्यता अनुरूपता का नियम यानी लॉ ऑफ एनालॉजी, साहचर्य परिवर्तन का नियम लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए। अब ये थॉर्नडाइक के जो इंपॉर्टेंट नाम है जो पेपरों में हमें देखने को मिलते हैं, हम उनको देख लेते हैं, किस किस नाम से हमें पेपर में ये देखने को मिलते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ है, ट्रायल एंड एरर। आप कोशिश कीजिएगा कॉपी में लिखते हुए चलिए एकदम ऐसे फिगर बना के, तो आपको दोबारा कब जब देखना पड़ेगा तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फिगर देख लेंगे आपको समझ में, ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी, ठीक। दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी, ये S डिनोट करता है स्टिमुलस को, R डिनोट करता है रिस्पॉन्स को, यानी उद्दीपक को देख के आप रिस्पॉन्स करते हो। यही क्या है, जैसे कि अब कोई खेलने का शौकीन है, क्रिकेट खेलने का शौकीन है, वो कुछ लोगों को देखेगा क्रिकेट खेलने तो तुरंत पहुंच जाएगा खेलने, है ना, तो ये क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक। ये किस वजह से हो रहा है कि उद्दीपन के द्वारा अनुक्रिया हो रही है, ठीक। थॉर्नडाइक किस पे बल देते थे, तो स्टिमुलस पे, ये बात आपको याद रखनी है। थॉर्नडाइक किस पे जोर देते हैं, तो उद्दीपन पे जोर देते हैं ज़्यादा। और इनकी थ्योरी का अगला नाम है कनेक्टिनिज्म थ्योरी, यानी संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये बात मैं आपसे दोबारा कह देता हूँ कि हम लोग कॉन्सेप्ट को एक नज़र से देख ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन जब लगाएंगे तो हमें बहुत आसान लगेंगे, इसलिए तो आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और क्वेश्चन हम लोग सारे करेंगे जो सुपर टेट में कभी आए हों, रीट में आए हों, यूपी टेट में आए हों, सी टेट में आए हों, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, अपर प्राइमरी लेवल हो, सभी जगह अगर किसी टॉपिक को हमने अगर छुआ है तो उसके सभी क्वेश्चन जो कहीं भी हैं सारे लगाएंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले।
अब सबसे इंपॉर्टेंट इनका है थॉर्नडाइक की बुक, कई बार उनकी किताब आ जाती है एडुकेशन साइकोलॉजी। एडुकेशन साइकोलॉजी आप इसको याद कैसे कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने जाना था थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है ना, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो एडुकेशन शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक। तो आप ऐसे याद रख सकते हो एडुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि थॉर्नडाइक को कहा जाता है क्या शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो उन्होंने उस पर एक किताब ही लिख दी एडुकेशन साइकोलॉजी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी किताब का नाम है वो एनिमल इंटेलिजेंस। क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस। कभी भी नाम याद, जैसे आपको याद आए एनिमल इंटेलिजेंस, कई बार क्या होता है दिमाग में सीधा पावलोव आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली की पे जब किया था अपना रिसर्च, तो ऐसा समझ लीजिए उन्होंने सबसे पहले किसी एनिमल पे क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। तो आप ऐसे समझ लीजिए, तो एनिमल इंटेलिजेंस पे किताब किसने लिखी है? एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसलिए उनकी किताब का नाम एनिमल इंटेलिजेंस। अब ये तो भूलेगा तो नहीं जी। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं बी एफ स्किनर। इन बी एफ स्किनर का अधिगम का सिद्धांत। इनके सिद्धांत के भी कई नाम हैं जो बार बार पेपरों में आते रहते हैं अलग अलग नाम से। एक नाम है आर एस थ्योरी, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से जाना जाता है इसे, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने नाम लिखे हुए हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, उनको छाटे गए, ठीक। कुछ जैसे आता है पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। जब भी ये आए पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत तो आपको हल नहीं लगाना है, उन्होंने पुनर्बलन कहा है, लेकिन पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत दिया है किसने? बी एफ स्किनर ने, ठीक। इसीलिए ये सीएल हल के जो थ्योरी थी उस पर बहुत एग्री करते थे, ठीक, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ये सीएल हल के सिद्धांत पुनर्बलन सिद्धांत को, प्रबलन सिद्धांत को बहुत मानते थे, उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम ही पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत रख दिया, ठीक। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्किनर ने ये माना कि सक्रिय रूप से होता है कंडीशनिंग, ठीक है, आप अगर सक्रिय हो एक्टिव हो तो। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक। और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्योरी। ये क्वेश्चन सेम आ चुका है आपके सुपर टेट 2018 में, यानी 68,500 के पेपर में। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्योरी किसकी है? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसका है? तो बी एफ स्किनर का है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या होता है कि हम लोग किसी परिस्थिति को छोटे छोटे भाग में एज अ प्रोग्राम, छोटे छोटे खंडों में संपूर्ण विषय को विभक्त कर लेते हैं, जिससे हमें उसमें अधिगम करना आसान हो जाता है ना। ये ठीक उसी तरह जैसे थॉर्नडाइक ने बताया था अपने गॉड नियम में कि किसी भी अधिगम करने के लिए हम लोग छोटी छोटी परिस्थितियों को बांट लेते हैं। जैसे आपको बताया हिल पे चढ़ने के लिए, माउंटेन पे चढ़ने के लिए हम लोग छोटे छोटे भाग में बांटते हैं, उसी तरह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्योरी थी। आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? आर एस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ठीक। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद होने ही होने चाहिए। आप अपने कॉपी में एक जगह लिख लीजिए, बहुत फायदा होगा इससे। ये बी एफ स्किनर के लिए के सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट नाम। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, आर एस थ्योरी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी जिसे हम लोग पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और इनकी किताब का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप किताब के नाम भी याद रखते हुए चलिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। थॉर्नडाइक की किताब का नाम क्या था? थॉर्नडाइक की किताब का नाम था एडुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक। उन्होंने सबसे पहले बिल्ली पे वो रिसर्च की, इसलिए एनिमल इंटेलिजेंस ऐसा समझ लीजिए। और इनका है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब उन्होंने चूहे पे, बिल्ली से छोटा होता है ना चूहा, उसको ऐसा कंपेयर कर लीजिए कि वो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बी एफ स्किनर ने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, वो छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी किताब है? बी एफ स्किनर की किताब है। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी भी उन्हीं की किताब है। सबसे इंपॉर्टेंट ये। आइए चलते रहें, अब हम लोग बस ऊपर पहले कंटेंट देख लेते हैं, और इस कंटेंट में भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एकदम छाटी हुई है आपके लिए कि आप, मेरा मानना है कि अगर 50 किलो बैग लेके एक आदमी दौड़ रहा है और एक आदमी 20 किलो का बैग लेके दौड़ रहा है, तो 20 किलो वाला ज़्यादा इफेक्टिव रन करेगा, है ना, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, अच्छे तरीके से दौड़ सकेगा। तो मैं आपका बैग भरने से अच्छा समझता हूँ कि अच्छे कंटेंट आपके लिए भर दिए जाए। और हम लोग, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, अगली वीडियो में हम लोग गेस्टालवादियों के सिद्धांत को देखेंगे, अधिगम सोपानकी, गैगनिक अधिगम सोपानकी को देखेंगे, और जो बाकी रह गए हैं उनको हम लोग जान लेंगे ऊपर ऊपर, और सारे फिर एमसीक्यूज़ करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं अगली वीडियो में सारी एमसीक्यूज़ हम लोग करेंगे। आपका कुछ भी इस टॉपिक छूटेगा नहीं, आपको दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। इस टॉपिक को आपको दोबारा कभी देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कहीं से भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आईपी पावलोव। अब पावलोव ने अपने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था,
है ना। टाइप एस कंडीशनिंग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टाइप एस कंडीशनिंग। टाइप एस क्यों कहते हैं? टाइप एस कंडीशनिंग क्यों कहते हैं इसे? टाइप्स कि स्टिमुलस दे के उसे कंडीशन कर दिया इसलिए, ठीक है। स्टिमुलस दे के उन्होंने कंडीशन कर दिया था उसे, अपने डॉग को, और उसके लार आ जाती थी, ठीक। हम लोग वो भी करेंगे कि कब उसको कंडीशन होता था, मतलब कब वो लार जो निकलती थी वो कंडीशन थी, कब अनकंडीशन थी, है ना। कब वो उद्दीपन से बेल जो थी हमारी, कब अनकंडीशन रिस्पॉन्स थी और कब कंडीशन हो गई वो, ठीक है, या कंडीशन स्टिमुलस था, सॉरी, ठीक। तो उस पर आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये सभी के बारे में पूरी फुल डिटेल में पढ़ना हो, जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, या फिर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो टॉपिक से हैं सारे वो करने हैं, तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब इनके सिद्धांत का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। संबंध परिवर्त संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ठीक है। संबंध परिवर्त या संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सीआर थ्योरी। कंडीशन रिस्पॉन्स इनका आता है सीआर थ्योरी, कंडीशन रिस्पॉन्स, ये बात हमेशा ध्यान से रखिएगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलस को प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे, यानी उद्दीपक को ज़्यादा मानते थे कि उसके वजह से कोई अनुक्रिया करता है। स्किनर साहब का क्या है, वो मानते थे कि अनुक्रिया पहले होती है फिर उद्दीपन की प्राप्ति होती है, तो यानी वो अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स आरएस थ्योरी पे बल देते थे, ठीक। यानी रिस्पॉन्स पहले उनके लिए आता है। पावलोव के लिए मानना था कि कंडीशन होती है पहले, उस पर फिर रिस्पॉन्स होने लगता है, ऐसा, ठीक। सीआर थ्योरी, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, आईपी पावलोव, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, वो जो भी नाम इंपॉर्टेंट है वो ही लिखे गए हैं और इन्हीं से पेपर में आएंगे। आप देखिएगा, कोई भी पेपर उठाइएगा जिसमें पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हो, इसके बाहर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीएल हल आज का लास्ट है ये सीएल हल, और आप लोग अगली वीडियो जरूर देखिएगा। एमसीक्यू जो कि क्वेश्चंस होंगे, और गैगने के हायरार्की होगी, और गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत होगा। सारे क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में जरूर करेंगे। आज हम लोग ये आखिरी टॉपिक है सीएल हल का, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। प्रबलन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह सेम क्वेश्चन आ जाता है कि प्रबलन का सिद्धांत, इससे और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अधिगम के सिद्धांत से सीधा सिद्धांत पे ही पूछ लिया जाता है, या फिर किसने दिया है, या इनका सिद्धांत क्या है, किस नाम से जाना जाता है। प्रबलन सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि सीएल हल ने एक मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, है ना, एक साइकिल दी थी, जिसमें पहले आवश्यकता पैदा होती है, फिर उसको ड्राइव करने के लिए एक जो चीज़ उसे ड्राइव करेगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, फिर उसके बाद उसकी उत्तेजना पैदा होगी, तीव्र उत्तेजना पैदा होती है, और फिर उसकी अचीवमेंट करता है इंसान, और अचीवमेंट के बाद फिर वो खत्म हो जाती है, वो जो उत्तेजना थी, फिर कोई नहीं आवश्यकता। तो उसी पे थोड़ा सा उन्होंने कोरिलेट करके बनाया है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, इसलिए इनके थ्योरी का नाम है अधिगम, अधिगम सिद्धांत का नाम है इनके, ठीक। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अंतर्नोद न्यूनता के सिद्धांत। तब तक इंसान काम करता रहेगा, इनका कहने का अर्थ है तब तक इंसान काम करता रहेगा जब तक उसकी आवश्यकता की पूरी तरीके से संतुष्टि न हो जाए। जैसे कि आप बतासा खाना पसंद करते हो, या फिर कोई और चीज़, आपको मान लीजिए केक खाना पसंद है, अब मैं आपको 3 किलो केक दे दूँ, आपको आधा किलो खाने में तो अच्छा लगेगा, फिर जैसे जैसे वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आपको मज़ा नहीं आएगा उसमें, है ना। यानी वो अब जो ड्राइव कर रही थी आपको उत्तेजना, वो अब शांत होती चली जा रही है और न्यूनता की आ जाती है। ये इकोनॉमिक्स का भी टर्म है, अंतर्नोद न्यूनता का इकोनॉमिक्स में टर्म होता है। जैसे कि आप एक चीज़ को पहली बार जब खाते हो, जैसे बतासे आप पहली बार खाओगे, आप पहला बतासा तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा, आप खाते जाओगे तो बाद में फिर वो पानी पानी जैसे ही लगेगा, है ना। तो ये है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक, सीएलएल का। अब इसके बाद तीसरा है क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, यानी सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी, यानी इंसान कैसे बिहेव करता है एक सिस्टमैटिक वे में, या फिर कोई अधिगम कैसे करता है एक सिस्टमैटिक वे में करता है। अब क्या हो, अब जैसे कि आप कोई इंसान पानी में गिर जाए, जैसे तैरना नहीं आता है, या फिर अब वो हाथ पांव खटखट खटखट मारने लगे, बहुत जल्दी जल्दी मतलब मारने लगे, तो क्या वो तैरेगा? कोई सीखेगा वो तैरना? नहीं, पहले उसे सीखना पड़ेगा कैसे एक सिस्टमैटिक रूप से उसे अपने हाथ फैलाने हैं, है ना, आगे हाथ चलाने कैसे हैं, पाँव कैसे चलाने हैं, अपना शरीर कैसे पानी पे छोड़ना है ना। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है कोई चीज़ सीखने का, यानी कोई भी चीज़ आप क्रमबद्ध तरीके से सीखते हो और वही व्यवहार में परिवर्तन दे आता है और आप अधिगम कर लेते हो। ये था सीएल हल के अधिगम के सिद्धांत के नाम, और ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सिस्टमैटिक बिहेवियर यानी सिस्टमैटिक रूप से आप सीखोगे तब आप अधिगम करोगे। प्रॉब्लम जब वहाँ पे आपके पास कोई ऐसी रीइंफोर्समेंट होगी, यानी जैसे अब प्रॉब्लम भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है ना। तो ये वैसे पॉजिटिव पे ध्यान देते थे, नेगेटिव की बात नहीं करते थे। अगर पॉजिटिव से मिल रहा है, जैसे कोई बच्चा है उसको आपने टॉफ़ी दी, अब उसने कुछ काम किया, आपने उसने हैंड राइटिंग बढ़िया से अपनी खुद से ही लिख के दिया, अगर होमवर्क करके आपको दिखाया तो आपने उसको टॉफ़ी दे दी, तो बच्चा खुश हो गया। अब उसको एक प्रबलन मिल गया है, प्रबलन मिल गया है, अब वो उस काम को करेगा और टॉफ़ी प्राप्त करेगा। यानी अब उसने ऐसा समझ लिया कि मैं जब ये काम करता हूँ तो मुझे मिलती है टॉफ़ी, ठीक। अब वही अगर वो ना करे, उसको डंडा मार दिया जाए उसी पर, तो क्या वो उस काम को करेगा? उसके बारे में कुछ सीखेगा, अधिगम करेगा? नहीं करेगा, ठीक।
तो ये काम इसी तरीके से करता है। सी हल का ये कहना था, और सी हल से बहुत सेटिस्फाइड थे स्किनर साहब, अपने BF स्किनर साहब सेटिस्फाइड थे इनकी थ्योरी से, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, क्योंकि उनके एक सिद्धांत का नाम आपने सुना था क्या, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इनकी किताब का नाम, इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें जो जरूरी हैं हमारे व्यवहार के लिए। इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर पर उन्होंने एक किताब लिखी, और बिहेवियर सिस्टम। ठीक, CL हल की 2 किताब है, पहला इसेंशियल ऑफ बिहेवियर और दूसरी अब बिहेवियर ऑफ सिस्टम। ये नाम आपको याद रखना, इसेंशियल है, ऑफ बिहेवियर यानी बिहेवियर के लिए क्या इसेंशियल है, बिहेवियर ऑफ इसेंशियल, CL हल। ठीक, अब बिहेवियर ऑफ सिस्टम ये भी किसने लिखी, CL हल। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे MCQs, सारे MCQs जो भी आज तक पेपर में पूछे गए हैं, चाहे सुपर टेट, रीट, यूपी टेट, सी टेट, सब जगह से। बार बार रीट कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि रीट में क्वेश्चंस इन सब टॉपिक से कुछ ज़्यादा ही थोड़े डीप में पूछे जाते हैं, यूपी टेट से भी ज़्यादा। तो उस जहाँ कहीं भी टीचिंग के एग्जाम से आज तक पेपर में आए हुए हैं, हम लोग उसको कवर करेंगे अगली वीडियो में। और सजेशन बॉक्स में जरूर आपको वीडियो दिख जाएगी, आप उसको चेक कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका पूरा सुपर टेट का कोर्स इस पर कराया जाएगा।